ये जो थंबनेल आपने पढ़ा हो तो जरूर दिमाग में आया होगा कि ऐसा तो अक्सर आपने कोर्ट में भी सुना है। ऐसा अक्सर कुछ विद्वान वकील भी आपको कहते रहते हैं कि आपने कई बार कई अलग अलग लोगों से बातचीत की होगी तो उन्होंने कहा होगा कि अगर पत्नी चाहे तो आपकी प्रॉपर्टी में से हिस्सा ले सकते हैं आधा। आपकी जो सैलरी है उसका काफी बड़ा पार्ट अपने पास रखवा सकती है कोर्ट से कह के, और ये उसके लिए बहुत आसान होता है। तो क्या ये सच है? और अगर ये सच है तो क्या इसका कोई नुकसान है? और अगर ये सच नहीं है तो इसका क्या फायदा है? कैसे बचा जा सकता है अपनी पत्नी को प्रॉपर्टी में से हिस्सा लेने से रोकने के लिए और आपकी सैलरी का आधे से ज्यादा हिस्सा उसके हक में जोड़ने से रोकने के लिए? देखिए दोस्तों, इसीलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आप एजुकेटेड हों, और एजुकेटेड होंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपके पास सॉल्यूशंस होंगे तो केस जल्दी खत्म होंगे। केस जल्दी खत्म करना कोई मुश्किल काम नहीं है। कई लोगों को लगता है अरे बड़ी असंभव सी बात बोलते हैं, कैसे हो जाएगा, कोर्टों में जाके देखिए कैसे धक्के खाते हैं, परेशान होते हैं। नहीं है, ये सब तब होता है जब आपके पास या तो नॉलेज सही नहीं होती या नॉलेज देने वाला सही नहीं होता है, और उसके पीछे इंटेंशन लंबे केसेस चलाने की भी हो सकती है। आपसे पहले जितने भी लोगों ने इन कोर्सेज को ज्वाइन किया है बहुत फायदे में, मजबूत है, स्ट्रांग है, अपने केसेस में कॉन्फिडेंट है और बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पा रहे हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि आप नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप भी ऐसा ही कोई परफॉर्मेंस अपना बढ़ाना चाहते हैं, तेजी से केसेस को खत्म करना चाहते हैं, तो फिर ये कोर्सेज आपके लिए। अपॉइंटमेंट लेकर आप बात कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप से डिटेल लेके। अगर आप इस कानूनी समस्या में हैं और उस कानूनी समस्या को सुलझाना चाहते हैं, मुझसे बात करके अपना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल दीजिए और अपॉइंटमेंट बुक करा के फिर आप बात कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ, लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप इस वक्त इस बात को बैठ के सोच रहे होंगे कि आखिर पत्नी हमसे आधा प्रॉपर्टी में हिस्सा ले लेगी, जैसा किसी महान वकील ने आपको बताया होगा, उनकी विद्वत्ता आपको भा रही होगी। तो ऐसी सूरत में आपको लग रहा होगा कि अब मैं कैसे बचूं इस समस्या से, या फिर आपको आधे हिस्से की सैलरी से भी देने से डर लग रहा होगा। दोनों का समाधान आज इस वीडियो में देता हूं। देखिए, पहली चीज यह है कि प्रॉपर्टीज जो एक्ट है उसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है, संपत्ति का जो अधिकार है वो पत्नी को कहां से मिल सकता है। देखिए, पति की प्रॉपर्टी में पत्नी का हिस्सा जरूर होता है, पर तब होता है या तो जीते जी पति उसको हिस्सेदार बना दे, और या फिर पति की मौत हो गई हो किसी दुर्घटनावश, जब वो इस तरह की कोई लिखा पढ़ी नहीं कर पाया, तो डायरेक्ट वो हिस्सा जो है पत्नी के नाम ट्रांसफर हो जाता है। मगर अगर स्थिति यह है कि पत्नी कोर्ट में झूठा केस लगाकर लड़ने पहुंच जाती है और वहां जाके खुलेआम धमकी देती है, जाने से पहले धमकी दी है कि तेरी प्रॉपर्टी का आधे से ज्यादा हिस्सा ले लूंगी या तेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लूंगी, कोर्ट जा रही हूं मैं, तो दिमाग को थोड़ा दुरुस्त कर लीजिए। पत्नी का राय बराबर भी हक नहीं है पति से डायरेक्ट किसी भी कानूनी तरीके से प्रॉपर्टी लेने का। पत्नी का राइट जो है जीते जी सिर्फ और सिर्फ अपने पिता की प्रॉपर्टी में से हिस्सा लेने का राइट है। अदरवाइज उसको अपने पति की प्रॉपर्टी में से हिस्सा लेने का कोई राइट नहीं है, वो ले ही नहीं सकती, कोई कोर्ट उसकी मदद नहीं करेगा। इस गलतफहमी को दूर कर लीजिए कि वो आपकी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा ले सकती है। अब उन महान विद्वान वकील साहब की बात की जाए जिन्होंने आपको ये परम ज्ञान दिया है, तो उनसे आप जाकर कहिए, जरा किताब खोल के हमें दिखा दीजिए किस कानून में कहां पर लिखा हुआ है कि पत्नी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा ले सकती है। कहीं सुनी बातों पर विश्वास करने वाले लोग अंधविश्वासी कहलाते हैं, अफवाहबाज कहलाते हैं, जो अफवाहों पर ध्यान देते हैं। तो किसी के कहने सुनने में मत आइए, जाकर प्रॉपर्टीज एक्ट पढ़ लीजिए, उसके बाद सोचिए कि आपके पास इस तरह का ऑप्शन खुला है कि आपको अपनी मर्जी के बगैर एक रुपया भी आपकी पत्नी को अपनी प्रॉपर्टी में से नहीं देना है। कुछ लोग मेंटेनेंस के अलावा ये अवधारणा पाल लेते हैं कि हमारी बीवी हमसे अपनी इनकम का आधे से ज्यादा हिस्सा छीन लेगी, तो ये गलतफहमी भी दूर कर लीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
ज्यादातर पत्नियों को झूठा केस लगाने की आदत होती है। कोर्ट भी हमेशा उनको 2-4 हजार से लेके 5-10 हजार रुपए दिला देता है आपकी इनकम में से। इसका कोई सेटल फॉर्मूला नहीं है। कुछ लोग 1/3 बोलते हैं, कुछ लोग 1/4 बोलते हैं, यानी 25% 33% का हिस्सेदारी बोलते हैं, पर ऐसा कोई सेटेड फॉर्मूला नहीं है। ज्यादातर कोर्ट सिर्फ इसलिए दिला देते हैं इंटरिम के नाम पे कि ठीक है, यहाँ आने जाने का खर्चा और छोटे मोटे जो जीवन यापन के जरूरी खर्चे होते हैं वो पत्नी के निकल जाएं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जरूरत से ज्यादा मेंटेनेंस पति पर लग जाता है, तो वो भी आसानी से पति डिस्क्वालीफाई करा सकता है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, आप इंटरिम का या तो वेट मत कीजिए, और अगर आप पे लग गया है तो तुरंत उसको उसका फैसला कराने की कोर्ट से दरखास्त कीजिए। इसमें कोर्ट कई बार अड़चन भी करती है, नाराज भी होती है कि नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गलत फैसला दिया हुआ होता है, सबूत होते नहीं है, झूठा केस होता है, तो कोर्ट के ऊपर भी गाज गिरने के डर रहती है कि अगर वो अपने फैसले को पलटे, अपने फैसले के खिलाफ जाने की कोशिश करे तो उसे नुकसान है। वो कैसे कि भाई सबूत मांगेगा पत्नी से कोर्ट, तो वो देगी नहीं, ये कोर्ट को पहले से पता है अगर इस तरह के गलत फैसले हुए हैं तो। अगर वहां पर कोई और गड़बड़ चेक करने की कोशिश करें तो नहीं करते, जबकि इसमें अर्ली डिस्पोजल का ऑप्शन तीनों तरह के मेंटेनेंस केसेस में होता है। तो वहां पर कम से कम इस बात को लेकर आश्वस्त रहिए कि कुछ इक्का दुक्का केसेस में कोई 10-20 हजार रुपए मेंटेनेंस लग जाता है, वरना 99% केसेस के अंदर हमेशा 5-7 हजार से ऊपर मेंटेनेंस नहीं लगता, चाहे पति 2 लाख रुपए कमाता हो, पत्नी के पास बच्चे हों तब भी नहीं लगता है। हाँ, कभी कभी कोर्ट को ऐसा लगता है कि बच्चों की एजुकेशन और इस तरह के कैलकुलेशन अगर पत्नी दे देती है, तब वो उस हिसाब से उस खर्चे को देखकर भी, जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन पे होता है, तो मांग लेते हैं। पर इसमें भी पतियों को कई बार प्रोविजन ये दे दिया जाता है, अगर डिमांड करते हैं तब भी, और अगर कोई समझदार जज होंगे तो वो भी कह देंगे कि भाई स्कूल में डायरेक्ट आप पैसा जमा करा दीजिए, पत्नी के हाथ में मत दीजिए। क्योंकि कई बार कोर्ट को यह डर रहता है कि पत्नी बच्चों के नाम से खर्चा उठाना शुरू कर देती है और फिर उसके बाद बच्चों को स्कूल और पढ़ाई में नुकसान करने लग जाती है, या तो छोटे स्कूलों में एडमिशन करा देती है, या फिर स्कूल भेजना बंद कर देती है और वो पैसा अपने पास रखने लग जाती है। ऐसी कई घटनाएं भी हुई हैं। तो ये दोनों बातें दिमाग से निकाल दीजिए कि आपकी पत्नी जो है वो आपकी प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा ले सकती है, और आपसे आपकी सैलरी का भी आधा हिस्सा ले सकती है। ऐसी कोई स्थिति है ही नहीं। अगर आपके साथ इस तरह का कोई गलत ऑर्डर कर भी दिया जाए तो तुरंत आप उसे खारिज करा सकते हैं, चाहे वो सैलरी के आधे हिस्से की बात हो और चाहे वो प्रॉपर्टी में आधे हिस्से की बात हो। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जाते जाते जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको, अपने केस के अंदर क्या इससे फायदा हो सकता है। थैंक यू।